नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है जीत का मोहन मंत्र। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में अब सिर्फ पद पाना काफी नहीं है, परफॉर्मेंस दिखाना भी जरूरी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निगम मंडल पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देकर साफ संदेश दिया है कि पद के साथ साथ और धाक भी बनानी पड़ेगी। इससे पहले 2 दिन तक मंत्रियों के विभागों की समीक्षा की गई, जिसमें जमीन पर पकड़, संगठन से तालमेल और जनता के बीच मौजूदगी का हिसाब लिया गया। सवाल यह है कि क्या यह मिशन 2028 से पहले जीत का मोहन मंत्र है? देखिए इस खबर को तो आप समझ पाएंगे। देखिए इस खबर को। भोपाल में निगम मंडल, बोर्ड, आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्षों की क्लास लगी। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में 1 दिवसीय ट्रेनिंग के जरिए साफ संदेश दिया गया कि पद मिलना अंत नहीं, जिम्मेदारी की शुरुआत है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2 टूक कहा कि पद के मुंह में मत पड़िए, आज एक जिम्मेदारी है तो कल दूसरी भी मिल सकती है। जनता, संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाइए और काम ऐसा कीजिए कि पहचान खुद बने। सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया की तीसरी आंख सब देख रही है। मंत्र साफ है, सरकार में अब पद से ज्यादा प्रदर्शन की अहमियत होगी। आपके निगम मंडल के सदस्यों का अंदर अभी बनना बनाने का क्रम और जारी रहेगा। ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ काम करते करते आपको कल ही बता दें कि अब ये काम नहीं, आपको दूसरा काम दे देंगे, तो उसकी तैयारी भी रखना बिना संकोच। हमको जब भी 24 घंटे कोई को कैसा भी काम मिल सकता है और काम करते करते किसी से रोक भी सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, अभी आपको ये नहीं करना है। इस सारे सिस्टम के हम एक तरह से इस बात के लिए जीने के लिए तैयार हैं। इन सारी व्यवस्थाओं में सरकार में ये सभी संभावना बनी रहती है। निगम मंडल पदाधिकारियों की ट्रेनिंग से पहले 2 दिन तक मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर बात हुई। सीएम हाउस में 2 दिन तक चली मैराथन समीक्षा में 31 मंत्रियों से 1-to-1 फीडबैक लिया गया। सवाल सिर्फ विभागीय कामकाज पर नहीं थे, ये भी पूछा गया कि जिले में कितनी सक्रियता है, कितनी बार जनता और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और योजनाओं का असर जमीन पर कितना दिखा। सूत्रों की माने तो सरकार और संगठन दोनों ने फाइलों के साथ फील्ड रिपोर्ट भी देखी। हमारे सरकार और संगठन का समन्वय, उनके प्रभार के जिले में उनके कितने प्रवास हुए, उस समय में हमारे संगठन के जो कार्यक्रम थे, संगठन की जो रचना थी, उनकी बैठकें प्रॉपर हुई कि नहीं, संगठन से उनका तालमेल कैसा है, ये विषय को लेके हमारे संगठन के प्रमुख लोगों ने उनसे बातचीत की। जहाँ तक उनके विभागों की बात है और विभागों की समीक्षा की बात है, उन विषय पे मुख्यमंत्री जी ने उनसे बातचीत की। दरअसल बीजेपी अब मिशन 2028 को ध्यान में रखकर सरकार और संगठन दोनों को एक्टिव मोड में लाना चाहती है। यही वजह है कि मंत्रियों की समीक्षा में सिर्फ योजनाएं नहीं, राजनीतिक पकड़ और संगठनात्मक ताकत भी परखी गई। कांग्रेस इस पूरी कवायद पर सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी अब मंत्रियों को समझा रहे हैं कि बहुत कम समय बचा है 2028 में। अब अगर अभी नहीं सुधरे तो मुश्किल है कि ये सरकार बने। ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने साफ संकेत दिए हैं कि अब सिर्फ कुर्सी नहीं चलेगी, काम का रिपोर्ट कार्ड भी देना होगा। निगम मंडल पदाधिकारियों को जिम्मेदारी का पाठ और मंत्रियों का परफॉर्मेंस टेस्ट। साफ है, मिशन 2028 से पहले संगठन और सरकार दोनों को जीत का फार्मूला सिखाया जा रहा है। अब देखना होगा कि जीत का ये मोहन मंत्र जमीन पर कितना असर दिखाता है। तो 2 दिन ये पूरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी गई। 2 दिन के भीतर कुछ ऐसे टिप्स भी दिए गए, मोहन का मंत्र भी यहां देखने को मिला। लेकिन इस सबके पीछे क्या वास्तव में 2028 की तैयारी है या कुछ और भी इससे जुड़ा है? क्योंकि बार बार ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री खुद परफॉर्मेंस को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार भी कराए, और जब मंत्री उनसे बात कर रहे थे तो उनके पास अपना भी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार था। लेकिन अब इसके आगे क्या होगा, आज इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले की चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, देखते हैं वो बंसल न्यूज के 3 सुलगते सवाल। क्या मोहन मंत्र से मंत्रियों और निगम मंडल सदस्यों की कार्यशैली बदलेगी? क्या बीजेपी में पद से ज्यादा परफॉर्मेंस की राजनीति पर जोर है? क्या संगठन और सरकार का तालमेल बीजेपी के मिशन 2028 का हिस्सा है? ये थे वो 3 सवाल। अब मिलिए उन मेहमानों से जो मेरे साथ मौजूद रहेंगे। यशपाल सिंह सिसोदिया जी है भारतीय जनता पार्टी के
पूर्व विधायक और प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। विनय सक्सेना जी हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस के और प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं अभी हाल में। विनय जी बहुत सीनियर है, दोनों आज बहुत अच्छा पैनल है। और साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ जगदीश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। जगदीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। जगदीश जी, 2 दिन से कवायद चल रही है। 2 दिन तो वो रहे जिसमें मंत्रियों से बात हुई, परफॉर्मेंस देखा गया, ये कहा गया कि कुछ 11 बिंदु भी सामने रखे गए। उसके बाद आज जब निगम मंडल के जो हाल ही में नियुक्तियां हुई है उनसे मुख्यमंत्री ने बात की तो उन्होंने कहा मुंह मत पालिए। पर आपके पास क्या खबरें हैं भीतर की, किस तरह का ये परफॉर्मेंस देखा गया और इसका क्या हम आशय निकाले आगे चलकर क्या होने वाला? देखिए, सबसे पहले तो मनोज जी मैं आपको बता दूं कि भले ही प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मना करें, आप ये मान के चलो कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है थोड़ा बहुत टल जाए। ये पूरी की पूरी पटकथा मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेके है। मंत्रिमंडल में फेरबदल बिल्कुल अवश्यंभावी है। कुछ नए मंत्रियों को आना है, कुछ को जाना है। चूंकि आप मान के चलिए कि आप देखिए कि कितना जबरदस्त तरीके से देखो, मैं बीजेपी एक राजनीतिक दल के रूप में मैं बीजेपी के होमवर्क का हमेशा से प्रशंसक रहा हूं। बहुत तगड़ा होमवर्क करके वो लोग चलते हैं। आपको मैं बताऊं, अगर कल की बैठक के बारे में आप बात करो तो ये इस बात तक का फीडबैक संगठन के पास था कि आपका परिवार आपके पॉलिटिक्स में, मतलब आपकी पॉलिटिक्स से सीधा मतलब आपके विभाग में, आपके विभाग के कामकाज में परिवार कितना इन्वॉल्व है, कौन लोग उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये तक मंत्रियों को बताया गया। और मंत्रियों को जब ये पता चला तो कई मंत्री तो भौचक रह गए। उनको ये बता दिया गया कि साहब आपका भाई या आपका बेटा या आपका फला आदमी जो आपसे नहीं जुड़ा है, आपके स्टाफ में नहीं है, वो आदमी कई फैसले ले रहा है। ये सब कल वहां हुआ और बाकायदा संगठन ने उनको नाम समेत बताया है कि ये आदमी जो है, मैं उदाहरण किसी का नहीं देना चाह रहा हूं, कि ये आदमी आपके यहाँ काम देखते हैं और ये आपके स्टाफ में नहीं है। तो बहुत सारी चीजें बीजेपी कर रही है, क्योंकि उनका अपना होमवर्क रहता है, उनकी अपनी एक तैयारी रहती है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि मेरा अपना मानना है कि मंत्रिमंडल में हो सकता थोड़ा सा टाइम लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आप देख लीजिएगा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और मेरा अपना मानना है कि 5 से 7 आपको नए चेहरे उसमें दिखेंगे और कुछ लोगों को शायद विश्राम भी उसमें दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात कही आपने निगम मंडल की, तो निगम मंडलों में जो प्रदर्शन कुछ नेताओं ने किया उसको लेके संगठन और सरकार कोई बहुत खुश है नहीं। देखिए, सीधी बात है, ये मर्सी पोस्टिंग है। यशपाल जी बहुत विद्वान प्रवक्ता आपने बैठाए हैं, मेरे मित्र हैं और बीजेपी में लंबे समय तक विधायक हो रहे हैं। और ये मर्सी पोस्टिंग मैं नहीं कह रहा हूं, ये मर्सी पोस्टिंग मनोज जी प्रभात जी जब अध्यक्ष थे तब उन्होंने कहा था कि ये अधिकार नहीं है आपका, आप कार्यकर्ता हैं, मर्सी पोस्टिंग है ये। तो जब मर्सी पोस्टिंग होती है तो ये दिखावा इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जनता के बीच से नहीं आए हो आप, आपको सरकार ने उपकृत किया है। कल आज जो आप जिसकी आप बात कर रहे हो उनको यही समझाया गया है, जो मेरे पास जानकारी है, कि भैया संयमित रह के काम करें और सबसे भी चीज संयमित रहें। और दूसरी चीज, निगम मंडल पे एक जमाने में एक रिपोर्ट आई थी, क्योंकि निगम मंडल अध्यक्षों में और उनके जो एमडी रहते हैं और जो अधिकारी रहते हैं उसमें टकराव होना हमेशा से होता चला आया है, अफसरशाही का और निगम मंडलों के नेताओं का। क्योंकि निगम मंडलों में जो संरचना है उसमें बहुत ज्यादा जो पावर है वो सारे के सारे एमडी के पास है, अध्यक्ष के पास कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं है। लेकिन चूंकि राजनेता जब अध्यक्ष बनता है तो वो पावर चाहता है, इसको लेकर टकराट हुई। और आज का जो मुद्दा था वो जो उनको आपने देखा हो ना कि उनको वित्तीय अधिकार सिखाए गए, उनको उनके अधिकार बताए गए, वो सिर्फ इसीलिए बताए गए कि इस टकराव से बचा जा सके। चूंकि वरना आप देखना महीने 2 महीने के अंदर आपको इस टकराव की खबरें भी सामने आने दिखेंगी मनोज जी। बिल्कुल, और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि धाक और साख दोनों आपको बनाना होगा। अब धाक कैसी बनाएंगे, जब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो आपकी धाक बन जाएगी। और साख कब बनेगी, जब जैसा जगदीश जी कह रहे थे कि इधर उधर के लोगों को थोड़ा दूर रखिए, नहीं तो साख कमजोर पड़ जाएगी। तो शायद यही कहना रहा होगा मुख्यमंत्री जी का। समझते हैं यशपाल जी से। यशपाल जी, ये बात तो सच है, मैं जगदीश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आने वाले दिनों में ये जो जितनी कवायद है इसका रिजल्ट दिखाई देगा मंत्रिमंडल विस्तार के रूप में। संख्या और भी बढ़ सकती है, ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है और जून जाते जाते संभावना ये जाहिर की जा सकती है कि शायद इस बात पर मोहर भी लगेगी।
लेकिन ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, इसका क्या 2028 से जोड़कर देखें या बदलती हुई भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है उससे जोड़कर देखें? देखिए मनोज जी, मैं आदरणीय जगदीश जी की इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी का होमवर्क बड़ा तगड़ा रहता है। बारीकियां देखते हैं, समन्वय बिठाने की कोशिश की जाती है। और हमारा तो सौभाग्य मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी मिले हैं, जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ, ये आपने जो बाइट सुनाई थी और मैं उसको बहुत गंभीरता से सुन रहा था। उनकी अपनी भूमिका सरकार के साथ संगठन का तालमेल और समन्वय को लेकर के, उनके उस वक्तव्य में सरलता है, सामंजस्यता का भाव है, संजीदगी है, साफ वो स्पष्ट टिप्पणी है। आपने भी पूरा होमवर्क कर लिया। एक एक शब्द, मैंने कहा आपने भी एक एक शब्द उनका परिपूर्ण से से जुड़ा रहता है। मनोज जी, मैं आज आपके दिन का कवरेज सुन रहा था, जो आपने बहुत परिश्रम करके आज जो निगम मंडल के अध्यक्षों की जो कार्यशाला चल रही थी, उसमें आपने लगभग 5-7 मिनट तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। और मैं जब इसको सुन रहा था तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं तो आप ही का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने शुरुआत करी थी, अगर आप को ध्यान हो तो आपने कहा है, ललित जी शायद एंकरिंग कर रहे थे और आप उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति हैं और वो बहुत नीचे से परिश्रम के साथ आए हैं, यूं कहें कि बहुत मेहनत करके और इस मुकाम तक पहुंचे। ये आपका वक्तव्य था जिसको मैंने सुना है। देखिए, धाक से यहाँ अभिप्राय है मनोज जी कि हमारा प्रभाव, ये निगम मंडल में हम अगर बन गए हैं तो हम क्या प्रभाव छोड़ेंगे। धाक का ये मतलब नहीं कि हम किसी प्रकार का अनुशासनहीनता करेंगे। और धाक के साथ साथ हमारी साख यानी कि व्यक्ति की साख, पद की साख, जिम्मेदारी की साख और पार्टी की साख, तो ये धाक और साख दोनों मिलकर के प्रभाव भी छोड़ने की बात कही गई है। और हम किस प्रकार से जिस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं उसको किस प्रकार से निभाने की कोशिश करें, ये आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी मनोज जी हर व्यक्ति के लिए काम और काम के लिए हर व्यक्ति, इसको लेकर के चलती है। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि लगभग 60 निगम मंडल आयोग में जो नियुक्तियां की है, इन सबको प्रशिक्षण दिया जाना इसलिए भी बेहतर है कि पार्टी क्या सोचती है, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या सोचते हैं, किस प्रकार से तालमेल और समन्वय बना के रखना, ये सारी चीजें उसमें आई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज की खबर पालिका में खबर थी, मुझे नहीं पता विनय जी वो खबर कितनी सत्य कितनी असत्य, लेकिन मीडिया में मामला उठा है कि प्रवक्ताओं में, वरिष्ठ प्रवक्ताओं में टैलेंट हंट के नाम से, अनुशासन के नाम पर बड़ा विरोध और विवाद चल रहा है आपकी पार्टी में। जरा उसके ऊपर भी आप रोशनी प्रकाश डाल दीजिए। चलिए मैं पूछता हूं, आपकी बात चल रही है हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आपकी बात में आपने कांग्रेस की बात भी कर दी, उसका जवाब भी लेंगे। विनय जी कैसा देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ये जो कवायद, हालांकि बीजेपी का मसला है लेकिन स्वाभाविक है आप विपक्ष में हैं तो आपकी नजरें भी होती है, देखने का अपना तरीका होता है। आप कैसा देख रहे हैं बीजेपी की इस कवायद को, क्या 28 से जोड़कर देख रहे हैं या कुछ और है इसके? मनोज जी, जैसा कि जगदीश जी बोल रहे थे और उसके बाद यश भाई जो उन्होंने अपनी बात को बड़े गंभीरता से जो बताया कि पार्टी में जो अनुशासनहीनता, पार्टी में जो धाक की बात चल रही है, और आप देख ही रहे हैं लगातार इनके विधायकों की जो धाक चल रही है, अधिकारियों को पीट रहे हैं, अधिकारियों को डरा धमका रहे हैं और पूरे प्रदेश में ऐसा एक अराजक माहौल कर दिया गया है। जो पद में है वो अहंकार और घमंड में रावण जैसे काम कर रहा है और उसका नुकसान हर पार्टी जो भी सत्ता में रहती है उसमें अगर घमंड और अहंकार आ जाए, और वो अहंकार इस समय भारतीय जनता पार्टी में नीचे से ऊपर दिख रहा है। आप देख ले, कोई किसी को नहीं समझ रहा, छोटी छोटी घटनाएं ले लें या और दूसरी सरकार का परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो आप देखिए बरगी का क्रूज हादसा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आज तक सरकारी अधिकारी जबलपुर जांच के लिए शुरुआत तक करने नहीं आए और ये तक सामने आ गया कि उसका इंजन डैमेज से 7 महीने पहले पत्र लिखा गया। उसी के साथ आप देखिए इंदौर में जो प्रदूषित जल का मामला था उस पर आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। उसके साथ साथ छिंदवाड़ा कफ सिरप में आज तक कौन जेल गया। दूसरी बात गंभीरता की, बच्चे चूहे कुतर रहे हैं और क्षति पहुंचा रहे बच्चों को अस्पताल के अंदर। ये सब सीधे सीधे जो सरकार की असफलता के जो पैमाने जनता के नजरों के सामने हैं, तो हो सकता है इनको भी अब ध्यान आया हो। माननीय मोहन यादव जी जो बहुत ही वरिष्ठ हैं, जो बहुत ही सक्रिय हैं, जो बड़े नीचे से स्तर पे आए हैं और जिनके पास पूरे प्रदेश का गृह मंत्रालय है, लेकिन प्रदेश में गृह मंत्रालय की क्या स्थिति है। हर शहर में चाकूबाजी, हर शहर में रोज मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम चौराहों पे हो रहे हैं, इवन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई नियंत्रण सरकार का जैसे ऐसा लगता है रह ही नहीं गया। आप आंकड़ों में देख लीजिए,
पूरी सरकार के जो आंकड़े अभी जो एनएस उसके निकले हैं, जिसमें जो महिलाओं पे अत्याचार हो, चाहे बच्चियों पे दुष्कर्म के मामले हों या बच्चियों के अपहरण के मामले हों या बच्चियों को यहां से दूसरे प्रदेशों में गायब करने की घटनाएं, हर मामलों में प्रदेश जो है अव्वल होता जा रहा है। मुझे लगता है इस बात को लेकर सरकार को अब चिंता हुई होगी कि अब चुनाव सामने हैं, विधायक धमका रहे हैं अधिकारियों को, विधायक सुन नहीं रहे हैं संगठन की। माननीय मोदी जी कहते हैं कि आपको बचाना है डीजल पेट्रोल, और उनके जितने नेता हैं वो 100 गाड़ी लेके चल रहे हैं। लेकिन खैर उसमें इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी एयर शो देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो है वो भी 100 कारों के काफिले में चल रहे हैं, खुद विदेश चले जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब मोहन यादव जी उनको तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मोहन यादव जी ने ये सोचा हो कि अपने से जो नीचे का स्तर है, जो हमारे संगठन के लोग हैं, और हेमंत खंडेलवाल जी ने सोचा हो कि कम से कम नीचे वालों को तो कंट्रोल करें, ऊपर वाला जो बॉस है उसको तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो जो भी कहते हैं वो उनके ऊपर गले पड़ता है। वो सलाह देते हैं सोना, दूसरी सरकारों पे आरोप लगाते थे रुपया जब गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, लेकिन वो उनके ही गले पड़ रहा है सबका सब। चलिए, मैं आपने बड़ी गंभीर सरकार को होना चालू हुई है। जी, आपने बड़ी गंभीरता से कुछ बातें कही हैं, कुछ सवाल भी उठाए हैं, मैं उनका जवाब भी यशपाल जी से लूंगा। यशपाल जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं जगदीश जी के पास जाता हूँ। नहीं, देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन में जिस प्रकार से हेमंत खंडेलवाल जी के अध्यक्षीय कार्यकाल में आदरणीय शिव प्रकाश जी, आदरणीय अजय जामवाल जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से समन्वय के साथ जो काम कर रहे हैं, मैं देखिए मैं कह रहा हूं कि कल की जो बैठकें हुई है मंत्री जी के 31 मंत्रियों से जिस प्रकार से संवाद किया है, उस संवाद में बहुत सी चीजें निकल करके आई। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रदेश के कार्य पर जनप्रतिनिधियों को बिठाने का काम, हमारे 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक मंडल की बैठकें होना, किस प्रकार से मंत्रियों से 1 to 1 किया, विभागीय समीक्षा की गई, नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर के तैयारियों का भी एजेंडा सम्मिलित है। सभी पदाधिकारी और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के रोस्टर के आधार पर संगठन के भी और सरकार के भी और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर बैठते हैं। ये संगठन का जो तालमेल और समन्वय है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही है। ये कांग्रेस थोड़ी है क्या कि तालमेल कम और घालमेल ज्यादा। और जब घालमेल होता है तो कांग्रेस का जिस प्रकार से पतन हुआ, हम तालमेल के साथ, समन्वय के साथ, संपर्क के साथ, संवाद के साथ इस पार्टी के सत्ता और संगठन में बैठने वाले जनप्रतिनिधियों का किस प्रकार से हम जनहित में काम कर सकें, उसको लेकर के सारी कवायदे है। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात और है जगदीश जी, आपने सुना होगा एक बयान मुख्यमंत्री जी आज जब कह रहे थे, निगम मंडल के जो अध्यक्ष है उनसे ये भी धाक और साख की बात तो वो कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुंह के फांस में मत फंसिए। तो मोहन का मुंह मंत्र भी दिखाई दिया, ये भी कहा कि आज आप यहाँ हैं, हो सकता है कल कहीं और हो। तो इसके आशय क्या निकालें? क्या इसमें नसीहत भी थी, समझाइश भी थी, या कुछ और दिखाई देता जगदीश जी? देखिए, बहुत सीधी बात मुख्यमंत्री ने की कि आपकी उस विषय को जो है यशपाल जी बहुत अच्छे से रख चुके। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना समझाया है और इशारों में ये बहुत साफ कर दिया है कि आपको, अगर आपको जो मौका मिला है, अगर आप उसमें खरे नहीं उतरे तो सरकार और संगठन दोनों आपको बदलने में देर नहीं लगाएगी। उसका सीधा अर्थ इसी बात को आप माने, ये सीधी नसीहत है कि आपको मौका दिया है हमने, मेरिट के आधार पर या संगठन ने आपके काम के आधार पर आपको चुना है, लेकिन अब आपकी बारी है कि आपको अपना परफॉर्मेंस शो करना है। अगर आप परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाए, क्योंकि कईयों बार ये होता है, मैंने एक बार बहुत पहले भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में शिवराज जी का एक भाषण सुना था, 1 मिनट में मनोज जी मैं उस बात को कहूंगा, बहुत अच्छी बात शिवराज जी ने तब कही थी। उन्होंने ये कहा था उसमें कि जब पहली बार आदमी विधायक बनता है तो वो करता क्या है, बोले विधायक बनने के 6 महीने बाद उसके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जमावड़ा हो जाता है जो है ठेके से लेके और दुनिया भर के जितने काम होते हैं वो सब के लिए उससे जुड़ जाते हैं, और जो मूल कार्यकर्ता होता है वो उसका फोन उठाना बंद कर देता है, और या फिर सबसे पहले वो फोन नंबर ही बदल लेता है कि कार्यकर्ताओं के इस नंबर पर फोन आए तो ये बंद मिले। उन्होंने कहा था कि आपको इससे दूर रहने की जरूरत है, तब आप लगातार विजय श्री का वर्णन करेंगे। उन्होंने कई नेताओं के उदाहरण दिए थे कि ये लोग इतने बार से जो विधायक हैं ये क्यों विधायक हैं। होता है आजकल राजनीति में यही कि पद के बाद व्यक्ति का चाल चरित्र और चेहरा और स्वभाव कई बार परिवर्तन हो जाता है। लेकिन बीजेपी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दशक से अधिक समय में मैंने मनोज जी बहुत सारे अध्यक्ष देखे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल निसंकोच इस बात को कह सकता हूं कि पहली बार मैंने ऐसा अध्यक्ष देखे हैं बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल के रूप में, जो ताम झाम से बिल्कुल दूर हैं।
वरना मैंने देखा है कि ये बात अध्यक्ष सही। बनने के बाद 6 महीने के अंदर कैसे अध्यक्ष पद का तामझाम बदलता है और कैसे लोग आते हैं। तो आप ये मान के चलिए अब कि संगठन में कसावट तो होना है। वे सरल जरूर हैं, लेकिन उन्हें संगठन की छवि की चिंता ज्यादा दिखती है। ये उनके व्यवहार से परिलक्षित हो रहा है, उनके काम से परिलक्षित हो रहा है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको मनोज जी दे रहा हूं। आप भी लंबे समय से पॉलिटिकल बीट आपकी रही है कि कईयों बार इस बात के प्रयास किए गए कि मंत्री भाजपा कार्यालय में बैठे हैं। यशपाल जी मेरी बात सुन रहे होंगे, कईयों बार के वो भी विधायक हैं। क्या इस पे अमल हो पाया? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हेमंत खंडेलवाल जी ने इस पे न सिर्फ अमल करा दिया बल्कि महीने की सूची तैयार करा दी। और आप देखो कि लगभग हर दिन एक मंत्री को वहां बैठना पड़ रहा है और कार्यकर्ताओं की सुनना पड़ रही है। कि पहली आदेश इसके कई बार हुए, लागू पहली बार हो रहा है। इसी तरह इस समीक्षा को मैं भी जितना मैं देखता हूं कि इस समीक्षा के रिजल्ट भी आएंगे और उन पर कार्रवाई भी होगी। हाँ, और यही महत्वपूर्ण है। विनय जी आरोप लगा रहे थे, जैसा निश्चित है, ठीक है, विपक्ष में है, आप अपनी बात आपने कही, लेकिन विनय जी बात संगठन और सत्ता दोनों के तालमेल की चल रही। भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक अनुशासन का डंडा जिसे कहते हैं वो भी रहता है कि समय पर यदि चीजें गड़बड़ है, जैसा आप भी कह रहे हैं, कुछ आरोप है, कुछ जगह यदि कमियां हैं तो उनको दूर कर लिया जाए। मुझे लगता है कवायद भी उसी तरह की थी। लेकिन कांग्रेस के भीतर ये दिक्कतें सामने आती है और यही शायद एक अंतर भी पैदा करता है दोनों दलों के बीच में, जो बीजेपी को अलग कर देता। वो समय रहते चीजों को संभाल लेते और आपके यहाँ थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो जाती। जी विनय जी। मैं मनोज जी आपकी इस बात पे और आदरणीय जगदीश जी और यश भाई तीनों की बात को समाहित करके जवाब देना चाहूंगा 2 मुद्दों पे। जी, एक तो भाजपा का चाल चरित्र, चेहरा और शुचिता का जो इनका एक संदेश था वो तो अब कहीं दिख नहीं रहा। अगर आप कह रहे हैं कि अनुशासन की बात आप करें तो क्या माननीय विजय शाह जी के ऊपर अनुशासन लगा पाई पार्टी? एक बड़ा उदाहरण है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो एक इसका जवाब इनको देना चाहिए कि विजय शाह जी के मामले में पार्टी ने अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के ऊपर जबकि प्रश्न चिन्ह लगाया गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस पर अनुशासन की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी? जब आप वो नहीं कर पाते तो किस चाल चरित्र चेहरे की आप बात करते हैं? दूसरी मैं आपसे गंभीर बात कहना चाहता हूं, मोहन यादव जी ने जो राजीव दीक्षित जी और जो अपने महेंद्र सिंह जी की बैठक में जो एक बात बड़ी गंभीरता से कही कि हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच पे काम करना है, उन विचारों पे काम करना है। इसका मतलब है मोहन यादव जी इस बात को समझ चुके हैं कि माननीय मोदी जी तो जो कहते हैं वो कथनी करने में बहुत अंतर होता है। और सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग को यही पार्टी पिछले कुछ सालों में लेके आई है, मुख्यमंत्री बना दिया है। और सबसे बड़े घोटालेबाज जो है इनकी वॉशिंग मशीन में निकल के सब ईमानदार और राष्ट्रभक्त हो गए। तो मुझे लगता है इसलिए अब अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेना पड़ रहा है कि हमको उनकी नीति और विचारों पे काम करना पड़ेगा। इसको आप ले लीजिए, ऑन द रिकॉर्ड है ये, उनकी बैठक में ये बात आई है। इसका मतलब है कि माननीय मोदी जी के नहीं, अब आप अटल बिहारी जी के नीतियों पे काम करें। ये पार्टी के अंदर का जो माहौल गंदा हो रहा है, और चाल चरित्र चेहरे की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, न इनकी शुचिता के बात सहमत हूं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग और सबसे ज्यादा बलात्कारी और सबसे ज्यादा अत्याचार और गलत काम करने वाले लोग इसमें पूरे प्रदेश में और हिंदुस्तान में इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जी जी, यशपाल जी समय कम है, जवाब दीजिएगा। और जवाब फिर वही गंभीर बातें कही, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मैं बोलना चाहता हूं, विजय शाह जी का जवाब सुनना चाहता हूं। जी यशपाल जी, क्या बैठक में इन सब बातों पर भी चर्चा हुई? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जब संगठन के पूर्वाधार जो लंबे समय तक अपने अनुभव लेकर के आते हैं और जिस प्रकार से समन्वय की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के बारे में, हर व्यक्ति के कार्य पद्धति के बारे में वहां पर चर्चा होती है। और विनय भाई, अगर जिन व्यक्तियों के बारे में आप कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में उनके अपराध और उनके पाप और उनके भ्रष्टाचार धुल गए, तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये जितने भी लोगों के ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हैं, आपकी पार्टी में 30-30, 40-40 साल से बड़े बड़े ओहदों पर बैठे थे, तो क्या आपने उनको किस प्रकार से स्वीकारोक्ति प्रदान करी? आपके यहाँ रहते तो ठीक थे और आपके यहाँ से चले गए तो हमारे यहाँ गंदे हो गए। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए मोदी जी ने पूरे देश के बारे में कहा है, और जिस प्रकार से जल से जुलूस लेकर के आने की भूल चूक अगर मंडल के अध्यक्षों ने कर दी है, निगम के अध्यक्षों ने कर दी है, तो विनय जी विनम्रता पूर्वक उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया है। एकाध जनों को तो कार्य से रोका भी गया है और एक संगठन के पदाधिकारी को तो पद से हटा भी लिया गया है। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी निर्णय करती है ना विधायक के ऊपर कार्रवाई भतीजावाद के हिसाब से। देखिए मेरा कहना है कि सबके बारे में समय पर सब कुछ होता है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर इन्हीं बातों का तो अध्ययन करती है।
इन्हीं बातों को लेकर के आगे चलती है। तभी तो आपके यहाँ अनुशासनहीनता है और हमारे यहाँ अनुशासन है। मैंने पूछा था टैलेंट हंट के मामले में, आप भी प्रवक्ता है, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, जरा मुकेश नाइक जी की कोई टिप्पणी उपड़ी तो आप भी सुना दीजिए। दे दीजिए जवाब जल्दी से विनय जी इस बात पर। मेरा आपसे निवेदन है, सुन लीजिए। मैं कुछ बोलूं क्या मनोज जी? बोल दीजिए, समय बहुत कम है, 30 सेकंड में मेरे को जवाब देना मनोज जी? हाँ जवाब दे दीजिए। मेरा है मनोज जी, जो हमारे टैलेंट हंट की आप बिल्कुल परवाह मत करिए, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, कोई अनुशासनहीनता की बात ये अखबारों तक में है, अंदरूनी ऐसा कोई मामला नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपसे, आप बड़े वरिष्ठ हैं यशपाल जी, बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जितनी कार्रवाई हुई सौभाग्य सिंह के ऊपर हुई नहीं, आपके जो विधायक है जो खुलेआम 100 गाड़ी लेके गए, उनके खिलाफ तो आप लोग बोलने से डरते हैं, वो तो कलेक्टर तक को धमकाते हैं, आपको अच्छे से पता है सब चीजें। उसमें तो आज तक कार्रवाई नहीं, विजय शाह जी के ऊपर आज तक आप लोग हिम्मत नहीं पड़ी। बड़े जो छोटे मोटे चूहे हैं उन पे आप कार्रवाई करते हो, जो बड़े हाथी हैं उन पे तो आपको हिम्मत नहीं। जवाब दे दीजिए। और जो बड़े पदों पे बैठे उन पे कोई कार्रवाई नहीं। विनय भाई, भारतीय जनता पार्टी न छोटे को करती है न बड़े के, कार्रवाई सबके ऊपर करती है, समान रूप से करती है। विजय शाह जी के दल में ये आपके दल में होता है कि कहां किसको बचाना और कहां किसको। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े, जगदीश जी, विनय जी और यशपाल जी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 दिन से जो कवायद चल रही है उसके पीछे वजह, यदि मंत्रियों की बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार भी एक विषय है। आने वाले दिनों में, जून के अंतिम सप्ताह में, जुलाई के फर्स्ट वीक में ये जो रिपोर्ट तैयार हो रही है इसका असर दिखाई देने वाला। दूसरी बात यह है कि संगठन और सत्ता दोनों का समन्वय इस तरह का पहले कभी दिखाई नहीं दिया, और समन्वय पर जोर भी है। यदि जिलों में भी कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है तो उसको बेहतर करना, और जहां समन्वय होगा वहां सामंजस्य के साथ चीजें आगे बढ़ जाएगी। आगे क्या होगा देखेंगे, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए बंसल न्यूज पर। आगे देखिए प्राइम मेट्रो। नमस्कार।